गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने नरेशन में बहुत कुछ डिस्कशन किया था। अब आगे आप देखेंगे, कल हमने थोड़ा आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। अब मैं एग्जाम्पल्स के साथ उसको क्लियर करूँगा। गौर करें आप। He said to me, the earth moves on its axis। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। He said to me, उसने मुझसे कहा, the earth moves on its axis। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। कल हमने चर्चा की थी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हिंदी में सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, और उसमें ये द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, या द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम इसके टेंस को नहीं बदलेंगे। जनरली होता क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं। लेकिन ऐसे वाक्य जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ की परिधि में आते हैं, इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। यानी ही सेड टू को लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ moves on its axis। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। she said the sun rises in the east। सूर्य पूरब में उगता है, या the sun sets in the west, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो ये सेंटेंस आप देखें जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जनरली ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कैसा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो ग्रामेटिकली ये प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये जो है चेंज नहीं होगा। तो आप लिखेंगे इसको, शी सेड दैट the sun rises in the east। सूर्य पूरब में उगता है, या the sun sets in the west, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। ओके, आगे आप देखें। the teacher said to the students, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, the sun is bigger than the moon। The sun is bigger than the moon। सूर्य पृथ्वी से चंद्रमा से बड़ा है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको लिखेंगे, the teacher told the students that the sun is bigger than the moon। जो का त्यों। यानी आप देखेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है अगर, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, अब उसके बाद हमने कल आपको बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक। The teacher said Mrs. Indira Gandhi was assassinated on 31st October 1984।
श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 31 अक्टूबर 1984 को। तो ये भी सच्ची बात है। तो लिखेंगे द टीचर सेड दैट मिसेस इंदिरा गांधी was assassinated on 31st October 1984। जो का त्यों, इसमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची घटना है, इसलिए कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ में है। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे हैबिचुअल फैक्ट। he said the lion rose in the forest। The lion roars in the forest। शेर जंगल में गरजता है। तो ये उसकी आदत है, हैबिचुअल फैक्ट है कि the lion roars in the forest। तो लिखेंगे he said that the lion roars in the forest। शेर जंगल में गरजता है। या और कोई हो, she said to me the dogs bark at strangers। कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। तो ये उनकी आदत है। तो इसको लिखेंगे सी सेड टू का यहाँ बदल के हो जाएगा टोल्ड। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये आपका हैबिचुअल फैक्ट है। ओके। और इसी तरह से अगर होगा किसी से उसने कहा द स्नैक हिस, सर्प फुंकार मारते हैं, तो ये उसकी आदत है। यानी इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ये किस में आएगा? हैबिचुअल फैक्ट में। उसके बाद आता है प्रोवर्ब। हमने बताया था आपको कि अगर कोई प्रोवर्ब हो, प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है? कहावत। कहावत में जैसे आप देखें कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है या सर्वोत्तम नीति है। पॉलिसी का मतलब होता है बेटा नीति। ओके। तो द टीचर told the students that honesty is the best policy। आपने देखा कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ज्यों का त्यों, केवल एक कंजंक्शन दैट इसमें जोड़ दिया गया। कंजंक्शन का काम है दो सेंटेंसेस को जोड़ना, यानी ये कनेक्टिंग वर्ब के रूप में काम करता है। और भी एक देख लें प्रोवर्ब का एग्जांपल। जैसे कहा जाए कि आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो ये भी आपका जो है प्रोवर्ब है कि आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया दैट वर्क इज वर्शिप, कि कर्म ही आराधना है या पूजा है। तो कोई भी प्रोवर्ब होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में, तब भी उसके टेंस में हम बेसिकली कोई भी चेंज नहीं करते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान दें कि यूनिवर्सल ट्रूथ में हमने आपको बताया कि हिस्टोरिकल फैक्ट हो, जियोग्राफिकल फैक्ट हो या कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक सत्य। वैज्ञानिक सत्य में आप देखें जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा एडिशन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लाइट एंड बल्ब, इलेक्ट्रिक लाइट एंड बल्ब। एडिशन ने इलेक्ट्रिक लाइट
और बल्ब का आविष्कार किया। तो ये जो है ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो लिखेंगे इसको, द टीचर सेड दैट एडिशन invented the electric light and bulb। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ में हैबिचुअल फैक्ट हो या कोई भी प्रोवर्ब हो, तो उसके हम टेंस में बेसिकली कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं करते। ओके, और इसमें और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स लेंगे, उसको आप करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर ये आपको हमारी ये टीचिंग अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी हम आपको अपना वीडियो अवेलेबल करा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।